कभी किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया है कि उसके बाद किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया हो। कभी ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें आप पूरी सच्चाई से जुड़े रहे, लेकिन सामने वाला झूठ की दीवारें खड़ी करता गया। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति की उस सीख को समझेंगे जो हमें यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति, खासकर एक धोखेबाज साथी, को उसके व्यवहार और आचरण से पहचाना जा सकता है। धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और भविष्य तक को हिला देता है। इसलिए इसे समझना और इससे बचना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए, समझ लेना उसके इरादे भी बदल गए हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। कोई जो पहले हर बात में आपकी परवाह करता था, अब उदासीन सा हो जाता है। पहले जो खुलकर बात करता था, अब शब्दों से बचता है। ये बदलाव कभी कभी बहुत गहरे संकेत देता है। एक धोखेबाज व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने व्यवहार में ऐसी बातें दिखाता है जो ध्यान देने योग्य होती हैं। सबसे पहले बात करें उस असामान्य व्यवहार की, जो सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आपका साथी अचानक अपना रूटीन बदलने लगे, देर रात तक बाहर रहने लगे या फोन को लेकर बहुत सतर्क हो जाए, तो यह सामान्य नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश करता है, तो उसका डर उसके हाव भाव में झलकने लगता है। वह बार बार अपने शब्दों को बदलता है, नजरें चुराता है और खुद को किसी न किसी बहाने में उलझाए रखता है। दूसरा संकेत झूठ बोलना है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि धोखा और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति छोटी बातों में झूठ बोलता है, वह बड़ी बातों में भी सच्चा नहीं हो सकता। शुरुआत में वह अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। वह बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहता है और अंत में खुद अपने ही शब्दों में फंस जाता है। तीसरा संकेत है भावनात्मक दूरी। जब किसी रिश्ते में सच्चाई कम होने लगती है, तो सबसे पहले बातचीत और भावनाएं खत्म होती हैं। साथी पहले की तरह समय नहीं देता, बातों में रुचि नहीं लेता और अक्सर बहाने बनाकर दूरियां बढ़ाता जाता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ता विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, और जब यह नींव हिलने लगती है, तो रिश्ता गिरने में देर नहीं लगती। इसके बाद आता है दूसरों की अत्यधिक प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति अपने साथी से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं रहना चाहता, तो वह तुलना करना शुरू कर देता है। बार बार किसी और की तारीफ करना, उसके गुण गिनाना और यह जताना कि आप उसके जैसे क्यों नहीं हैं, ये एक मानसिक खेल होता है जो दूसरे के आत्मसम्मान को कमजोर करने के लिए किया जाता है। पांचवां संकेत है बिना वजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा डर में जीता है कि कहीं उसका राज न खुल जाए। इसलिए जब आप उससे कोई सामान्य सवाल पूछते हैं, तो वह गुस्से में फट पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, वह कभी सवालों से डरता नहीं, लेकिन जो झूठ में जी रहा होता है, वह हर सवाल को हमले की तरह लेता है। इसके बाद आता है गुप्त व्यवहार। फोन पासवर्ड से लॉक, मैसेज डिलीट, कॉल हिस्ट्री गायब। ये सब चीजें बताती हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। चाणक्य का कहना है कि जहां रहस्य बढ़ते हैं, वहां भरोसा घटता है। एक सच्चे रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, न कि छुपाव। सातवां संकेत है अनावश्यक खर्च। जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह पैसों का उपयोग करता है। महंगे कपड़े, सजावट, नई चीजें खरीदना, यह सब अपने छिपे रिश्ते या अपराध बोध को ढकने का तरीका बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है कि हर बदलाव धोखे का मतलब नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति मानसिक तनाव, काम का दबाव या व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहा होता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना गलत है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले चाणक्य की तरह विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर आपको अपने साथी पर शक हो, तो पहला कदम हमेशा शांत रहना होना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला रिश्ते को और बिगाड़ देता है। इसके बाद बात करनी चाहिए, खुलकर, साफ साफ और सम्मानपूर्वक। कभी कभी ईमानदार बातचीत कई गलत फहमियों को मिटा देती है।
अगर बातों से बात नहीं बनती तो सबूत जुटाना जरूरी है, लेकिन सीमाओं में रहकर। निजता का उल्लंघन करना भी गलत है। इसके बाद सबसे भरोसेमंद सलाह अपने परिवार या किसी करीबी मित्र से लेनी चाहिए, जो आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सके। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिश्ता जहरीला बन चुका है, तो खुद के आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, एक विषैले रिश्ते को पकड़े रहना उतना ही खतरनाक है जितना जहर पीकर जीने की कोशिश करना। अपने मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बचाना किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। यहां एक कहानी भी याद आती है। अजय नाम का एक व्यक्ति था जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी बदलने लगी है। देर रात तक बाहर रहना, फोन को छुपाना और बात बात पर झगड़ना, सब कुछ अजीब था। जब अजय ने बात करने की कोशिश की तो उसे केवल गुस्सा और दूरी मिली। अंततः उसने चाणक्य नीति की सीख को अपनाया, धैर्य रखा और सच्चाई सामने आई कि उसकी पत्नी किसी और से जुड़ी हुई थी। यह जानकर अजय टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। आज वह आत्मसम्मान के साथ नई जिंदगी जी रहा है। धोखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पारदर्शिता, विश्वास और संवाद बनाए रखना। अपने साथी से खुलकर बात करें, एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे की जरूरतों को समझें। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में विश्वास और संवाद रहता है वहां धोखा नहीं पनपता। अगर दोनों व्यक्ति सच्चाई और प्रेम के साथ आगे बढ़ें तो कोई तीसरा रिश्ता तोड़ नहीं सकता। और याद रखिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपने सच्चाई से प्यार किया और सामने वाला उसके लायक नहीं था। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, क्योंकि उनकी सच्चाई एक दिन उन्हें सही मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। खुद से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही असली जीत है।